तेजस्वी यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बिहार के सबसे बड़े शराब माफिया नीतीश। राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर जताई आपत्ति, शराबबंदी संबंधित सवालों पर की गई टिप्पणी की आलोचना। माओ लिंचिंग मामले में सीबीआई जांच की मांग, कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब, सुनवाई की तारीख की गई निर्धारित। कोल्हान के एमजीएम अस्पताल में हड़ताल पर सफाई कर्मी, चरमराई सफाई व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। महर्षि दधीची आश्रम मंदिर में जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी है, जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के तमाम मंदिरों में भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। शिव भक्त जलाभिषेक और पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मंदिर के पुजारी का कहना है कि यह मंदिर प्राचीन काल में एक परम तपस्वी महर्षि दधीची ने 800 साल पूर्व बनवाया था और उन्होंने अपना पूरा जीवन शिव की भक्ति में निकाला है। गजेटियर इत्यादि के हिसाब से यह मंदिर कम से कम 800 वर्षों पुराना है और किंवदंती के अनुसार तो कालों पुराना। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं दधीची ऋषि ने की थी। कालांतर से, काल विक्षेप से टूटते बनते पुनः यह मंदिर अपने जीर्णोद्धार की ओर अग्रसर है। आप देख रहे हैं कि आज महाशिवरात्रि का अवसर है। आज ही के दिन भगवान शिव और भगवती शिवा का विवाह संपादित हुआ था। तब से प्रतिवर्ष इस दिन उस विवाह का उत्सव सभी भारतीय धर्मानुरागी मिलकर मनाते हैं। आज संध्या समय में कीर्तन वगैरह का भव्य प्रोग्राम यहाँ पर है। शिव जी पार्वती जी से संबंधित हर तरह का जो उनका लीला रहा है उसका वर्णन कराया जाएगा, किया जाएगा और काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित होने वाले हैं, जिसकी व्यवस्था की जा रही है। सब दुनिया के सुख शांति के लिए हम सब लोग भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे सभी जीववासी समृद्ध रहे, अच्छे तरह से उनका जीवन यापन यहाँ हो और किया जा रहा है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजू जायसवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, किस तरह की तस्वीरें आज देखने के लिए मिली, किस तरह से भक्ति में छपरा नजर आया आज? राजू, भाई कोविड का भी डर लोगों के ऊपर नहीं नजर आया। कोविड के से दूर दूर तक लोग अपने भय नहीं देख रहे थे, मगर जहाँ मंदिर हो या मार्केट हो, सब जगह लोगों की भीड़ नजर आई। पूरा भक्तिमय माहौल हो गया था, खासकर दधीची आश्रम और धरनाथ मंदिर में। जी, महर्षि दधीची का जो मंदिर है ये लगभग 800 साल पुराना बताया जाता है। क्या कुछ विशेषताएं हैं इस मंदिर की? ये गजेटियर की सारण जैसे के हिसाब से ये 800 साल पुराना है, मगर लोग का कहना है कि इससे भी ज्यादा पुराना ये महर्षि दधीची जो अपने देह दान किए हुए थे, दैत्य और दानव की लड़ाई के बीच में, ये उनकी मंदिर है, उनका स्थापना किया हुआ मंदिर है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है जिले का और ये मंदिर बहुत बार टूटा बना, मगर अब जाकर के कुछ कमेटी इसको अपने हाथ में ली और इसका उद्धार किया हुआ है। मगर अभी देखा जाए तो इतनी पुरानी मंदिर होने के बावजूद भी सरकार का ना तो ध्यान है, ना जिला प्रशासन इस पर कोई ध्यान दिया गया। शुक्रिया आपका राजू, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। इस प्रस्तुति का उद्देश्य भगवान
पलामू में महाशिवरात्रि को लेकर सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हैदरनगर देवी धाम पर भी सुबह से ही भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं। साथ ही भोलेनाथ को दूध और जल से अभिषेक कर रहे हैं। मेदिनीनगर शहर के भी शिवाला घाट में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। विधि विधान के साथ महाशिवरात्रि की पूजा की जा रही है। साथ ही मेले का आयोजन किया गया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य में शराबबंदी फ्लॉप रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी प्रशासन और सरकार पर कंट्रोल है, लेकिन शराबबंदी उसके बाद भी फेल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े शराब माफिया हैं। नीतीश कुमार की सरकार में सत्ताधारी दल के कई विधायक भी नशे में बार बालाओं के संग ठुमके लगाते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही तेजस्वी ने कहा है कि सरकार बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, केवल गरीब मजदूर पर ही कार्रवाई कर रही है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के शराबबंदी संबंधित सवालों पर किए गए टिप्पणी की आलोचना करते हुए उन्हें आरोपों को सही साबित करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने खुद को दोषी पाए जाने पर इस्तीफा तक देने की घोषणा कर दी है। अब गुनाह इतना ही है कि मेरे छोटे भाई के नाम से जो विगत 10 वर्षों से हमसे अलग है, कोई मतलब नहीं है, और वहाँ पर वो जमीन होने के कारण उसको ये लगता है कि माननीय मंत्री जी इस्तीफा दे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी के बोर्ड पर नाम लिखने से उस व्यक्ति को अगर जोड़ता है तो मैं कहना चाहूँगा कि इसे विधानसभा के प्रथम स्पीकर हमारे ही विधानसभा के रामदयालु बाबू हैं, उनके नाम पर हाई स्कूल वहाँ कोई दारू का बरामदगी होगा तो क्या हो, रामदयालु इस्तीफा देंगे। और इस्तीफा की ही बात अगर है तो अगर नैतिकता के आधार पर बात करते हैं विपक्ष के नेता हमारे तेजस्वी यादव जी, तो पहले वो चारा घोटाला में जो उनके पिताजी जेल में बंद है वो इस्तीफा दे, मैं इस्तीफा दूंगा। और मैं कहता हूं कि मैं अगर दोषी हूंगा तो ये मंत्री परिषद नहीं, मैं जीवन से इस्तीफा देने वाला व्यक्ति हूं। उस व्यक्ति को पता नहीं है अभी कि मैं किस खानदान से। इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक जी, तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सरकार पर निशाना साधा, साथ ही सरकार के मंत्री पर भी। इस पर अब रामसूरत राय का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, जो कल विधानसभा में तेजस्वी यादव ने मुद्दा उठाया था, जिसमें रामसूरत राय के भाई के नाम से एक जमीन है जिसमें एक स्कूल चलता है, और उसमें स्कूल के बाउंड्री के अंदर शराब की बहुत खेप मिली थी, जिसमें नेम्ड एफआईआर भी हुआ था और एक महिला के नाम पर भी एफआईआर हुआ था। उसको लेकर सदन में कल आवाज उठाई गई है और कहा कि रामसूरत राय के भाई के घर में शराब मिली है तो रामसूरत राय को बर्खास्त किया जाए। इस पर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है तेजस्वी यादव ने, और काफी आरोप लगाए हैं न सिर्फ रामसूरत राय पर बल्कि कई दागी और भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़े हुए कई मंत्रियों के नाम उन्होंने लिए हैं, जिसमें जो अशोक चौधरी हैं उनका भी नाम उन्होंने लिया है, और कहा है कि अशोक चौधरी की भी पत्नी कहीं ना कहीं डिफॉल्टर है बैंक की, उनके ऊपर एफआईआर है। इन तमाम चीजों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके बाद रामसूरत राय काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए और रामसूरत राय ने कहा है कि जो घटना हुई है वो घटना उनसे उनके परिवार का कोई संबंध नहीं है। वो लीज पर जमीन ली गई थी कोचिंग के संचालक के द्वारा और उनके यहाँ से कुछ मिला है, उन पर मामला दर्ज हुआ है। अगर ये बात कहीं ना कहीं साबित हो जाए कि इसमें उनका नाम है तो वो सिर्फ मंत्री पद से नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन से भी इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक राजनीतिक स्टंट भी चला और उन्होंने कहा कि अगर किसी के परिवार के जमीन पर अगर आरोप हो जाता है या परिवार के किसी सदस्य की जमीन पर कोई ऐसी मामला पाया जाता है तो अगर हमें इस्तीफा देना चाहिए तो लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, और लालू यादव एक मामले
में 4 सीटें ही नहीं है बल्कि सजायाफ्ता है। ऐसे में तेजस्वी यादव को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो राजनीति भी हुई है और जवाब भी हुआ है। कुल मिलाकर शराबबंदी के मामले पर बिहार में राजनीति गर्म है। सदन के अंदर भी कल ये दिखा और आज सदन के बाहर भी ये दिख रहा है। सदन और उसके सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी हंगामा हो रहा है। मुद्दे भी लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार पर आरोप लगा और अब सरकार के मंत्री खुद सामने आकर इस बात को कह देते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, जबकि तेजस्वी यादव का कहना है कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, तो क्या कहा जाए कि मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में ही उलझ कर रह जाएगा? मेन मुद्दा अभी भी पीछे छूट जाएगा, जांच का, कार्रवाई का? देखिए राणा, सबसे बड़ी बात है कि जो शराबबंदी का मुद्दा है या शराब का जो पैरेलल इकोनॉमिक बिहार में चल रही है, दरअसल बहस उस पे होनी चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी कल बहस को ये कह के मोड़ दिया कि इसमें एक मंत्री इन्वॉल्व है। पहले राजद जो है सदन के अंदर और सदन के बाहर कल जब विधानसभा थी तो उन्होंने ये आरोप लगाया था कि बिहार के अंदर जो बड़े माफिया है, शराब के माफिया, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और उन राजनीतिक संरक्षण की वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो बड़े माफियाओं को पकड़ने की जगह लोग छोटे छोटे गरीब लोग हैं उनको परेशान कर रही है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी यादव ने आज ये कहा कि जब कल सदन के अंदर कहा गया कि आप स्पेसिफिक नाम बताएं कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं और तमाम चीजों को क्लियर करके रखें, तो आज तेजस्वी यादव ने राम सूरत राय का नाम लिया है। राम सूरत राय मंत्री हैं, तो इनके भाई का एक स्कूल था, उसमें भाई के नाम से एक जमीन थी जिसमें एक स्कूल चलता है। तो कहीं ना कहीं ये मामला एक तरह से नैतिकता का आता है। लेकिन राम सूरत राय ने कहा कि उनके भाई से उनका 10 साल से कोई संबंध नहीं है और वो स्कूल भी उनके भाई नहीं चलाते थे बल्कि वो लीज पर दे रखा था। इन तमाम चीजों में दांव पेच है। लेकिन असली बात यह है कि जो मूल मुद्दा है कि बिहार में शराबबंदी कैसे लागू हो और बड़े माफिया कैसे पकड़े जाए, इससे हटकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। राजद ने को भी पता है कि क्या असलियत है, लेकिन राजद भी एक मंत्री का नाम लेकर सरकार को घेरना चाह रही है और सरकार ने भी कहीं ना कहीं मूल मुद्दे से भटककर इसी बात पर चर्चाएं हो ऐसा चाह रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए, शशांक जी। आगरा जिले में भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना से आहत होकर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर पीड़ित और उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। मऊ लिंचिंग में के शिकार तवरेज अंसारी के परिजनों ने झारखंड उच्च न्यायालय के सामने क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर मऊ लिंचिंग मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार से मऊ लिंचिंग के शिकार लोगों को दिए जाने वाले ट्रीटमेंट की जानकारी भी मांगी है। इस विषय में कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है, दाखिल करने की मांग की है और साथ ही कहा है कि अगली सुनवाई की तारीख को निर्धारित कर दिया गया। क्रिमिनल रीट झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष उसके परिजनों के द्वारा, तबरेज अंसारी के परिजनों के द्वारा दायर की गई थी। उस मामले पर आज सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि मॉब लिंचिंग के शिकार हुए लोगों को सरकार क्या मदद कर रही है, किस प्रकार से मदद कर रही है। तहसील पूनावाला के आदेश के मुताबिक सरकार को उनके परिजनों को मदद करना चाहिए, उसमें सरकार किस प्रकार से उनकी मदद कर रही है और पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या एक्शन ले रही है। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल में सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पताल के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाते हैं तो कभी अस्पताल की विधि व्यवस्था पर सवाल उठने लगते हैं। हर बार खामियाजा मरीजों को ही भुगतना पड़ता है। हमारी मांगे जायज है, वार्षिक बोनस देना होगा।
जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में कई घरों में इन दिनों पत्थरबाजी के मामले सामने आए हैं। हिंदूवादी संगठनों ने कदमा थाने में दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही दोषियों को गिरफ्तार नहीं करने पर उग्र आंदोलन करने की बात कही गई है। पत्थरबाजी का मामला निकलकर सामने आया है। खबर जमशेदपुर से है, खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हिंदूवादी संगठन का ने ये कहा है, उन्होंने ये मांग की है कि जिन्होंने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है, पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया है, उनकी गिरफ्तारी की जाए और कार्रवाई की जाए। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के कई घरों में इन दिनों पत्थरबाजी के मामले सामने आ रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों ने कदमा थाने में दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही दोषियों को गिरफ्तार नहीं करने पर उग्र आंदोलन करने की बात भी कही गई है। रांची की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से 12वीं का दर्जा दिया गया है। विश्वविद्यालय को यूजीसी की तरफ से पत्र भेजा गया। 28 और 29 जनवरी को यूजीसी के एक्सपर्ट कमेटी की ओर से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में शैक्षणिक वातावरण के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अवलोकन किया गया। आपको बता दें कि यूजीसी ने 12B का दर्जा दिया है। ग्रांट कमीशन की ओर से यह दर्जा दिया गया है। अच्छा, ग्रांट में जैसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, टीचर फेलोशिप, सेमिनार कॉन्फ्रेंस के लिए या तो जो फॉरेन वगैरह जाने के लिए भी मिलता है, या तो लैब को जो डेवलप करना है, हॉस्टल बनाना है, या तो यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनानी हो, लाइब्रेरी बनानी हो, प्लेग्राउंड बनाना हो, तो उसके लिए यूजीसी से फंड आता है। तो फंड आने का रास्ता बिल्कुल ही साफ हो गया है और 12 महीने के पश्चात ही और भी दूसरे विभागों से हम लोग को पैसा मिलेगा। जैसा ICSSR या तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी इंस्टीट्यूट है, उससे पैसा मिलने का रास्ता बिल्कुल ही साफ हो गया। इस खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। करिश्मा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से 12B का दर्जा दिया गया है। क्या कुछ पूरी व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने कहा और किस तरह से दर्जा दिया गया? करिश्मा जी के देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो विश्वविद्यालय है को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से 12B का दर्जा गया है। इसे लेकर जो विश्वविद्यालय की यूजीसी की ओर से पत्र भी दिया गया है। और गौर करने की बात यह है कि जो 12B की दर्जा के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी विश्वविद्यालय है, उसके परिसर में 28 और 29 जनवरी को ही एक्सपर्ट आए थे, जो विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी किए। और उस दौरान यूनिवर्सिटी के जो परिसर उसके तमाम जो पहलुओं हैं उसको देखा, शैक्षणिक की कैसी व्यवस्था है उसको देखा। उसको देखते हुए उन्होंने ये भी आकलन भी किया था कि क्या क्या कुछ हो सकता है इस विश्वविद्यालय के अंदर। हालांकि देखिए, टीम के दौरान इसे लेकर सहमति भी दी गई थी, लेकिन जो अंतिम रूप से जो केंद्रीय स्तर पर इस विषय पर अब मुहर भी लग गई है। और अब जो निरीक्षण की टीम ने उन्हें मौके पर ही बोल दिया था कि सारे जो शैक्षणिक जो पहलू हैं उनको देखकर ही उन्होंने कह दिया था कि जो विश्वविद्यालय के अंदर जो होना चाहिए वो श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय के अंदर है। हालांकि देखिए, इस पत्र के साथ ही यूजीसी की ओर से जो विश्वविद्यालय की कई निर्देश भी दे दिया गया है और कहा गया है कि जल्द से जल्द विश्वविद्यालय के अंदर जो एनसीसी की मान्यता है उसको भी प्राप्त करे, ताकि जो एनसीसी की जो छात्र है वो भी यहाँ पे आकर अपना नामांकन दे दे। जी ठीक है। जब निरीक्षण किया गया तो शैक्षणिक वातावरण को देखा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा गया। उसके बाद निरीक्षण में जो टीम आई हुई थी उसकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, कुछ उन्होंने कहा हो? हाँ
जी जी, क्योंकि देखिए जब यूजीसी की ओर से जो 12वीं का दर्जा देने के बाद विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से दिए जाने वाले जो फंड जो मिलते हैं यूजीसी के द्वारा, जो यूनिवर्सिटी को जो फंड मिलते हैं, साथ ही साथ कई सहयोग केंद्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय को मिलेगा। जैसे देखिए विश्वविद्यालय को जो फंड मिलते हैं यूजीसी के द्वारा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बात की श्यामा प्रसाद की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी थी। हालांकि फंड जो मिलेगा उससे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगी, जो लाइब्रेरी है या फिर परिसर के अंदर जो भी ऐसा चीज जो विद्यार्थियों को मिलेगा तो ज्यादा सहयोग होगा विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ने में। उन सब का निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद उनको ऐसा लगा कि विश्वविद्यालय को अगर फंड मिलेगा तो ज्यादा अच्छे से विश्वविद्यालय अपना सहयोग दे पाएगा विद्यार्थियों को। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। झारखंड सरकार में सबसे कम उम्र की विधायिका अंबा प्रसाद कम समय में अपनी कामों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। वैसे आपको बता दें कि उनका आज जन्मदिन भी है, आज शिवरात्रि पूजा भी है। इस खास मौके पर विधायिका अंबा प्रसाद से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन ने। किसी भी व्यक्ति के उम्र का सबसे जो महत्वपूर्ण और हसीन पड़ाव होता है वो युवा अवस्था होता है। लेकिन अगर उसी युवा अवस्था में आपको कई जिम्मेवारियों का निर्वहन करना पड़े और आपके सर पे आपके परिवार के साथ साथ पूरे समाज के जिम्मेवारियों का निर्वहन करना पड़े तो आप कैसे करेंगे। हमारे साथ झारखंड विधानसभा की सबसे युवा विधायक अंबा प्रसाद जी हैं। आज इनका जन्मदिन है। क्या कहेंगे आप, जन्मदिन को आप किस रूप में मना रही हैं? क्योंकि अब आप एक युवा के साथ साथ आम जनता के लिए आप एक जवाबदेही भी आपके पास है। जी, शिवरात्रि के दिन मैं जन्म ली हूँ, तो उस दिन 16 फरवरी था, तो बस ऐसे तो सारे लोग 16 फरवरी को ही बर्थडे मनाते हैं, लेकिन मेरे घर में शिवरात्रि को ही मेरा बर्थडे माना जाता है, तो हम लोग पूजा पाठ करके अपना जन्मदिन मनाते हैं। आपका नाम क्या इसी से रिलेटेड कुछ था इसलिए रखा गया था क्या? जी हाँ, शिवरात्रि के दिन जन्म ली थी तो इसलिए अंबा नाम रखा गया था। अच्छा मैडम, पहले आप जब दिल्ली में तैयारी कर रही थी यूपीएससी की, उस दौरान आप अपने दोस्तों के साथ रहती थी, बर्थडे भी अपने हिसाब से मनाती होंगी, लेकिन अब जब सार्वजनिक जीवन में आ गई तो कहीं ना कहीं एक बंधन हो गया होगा और एक जिम्मेवारियों का अब बोझ आ गया होगा। देखिए, जिम्मेदारी अच्छी चीज़ है और बंधन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्षेत्र के लोगों के बीच इतने सारे लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिलता है, उनके साथ अब बर्थडे मनाते हैं, ये इससे स्पेशल और क्या हो सकता है। आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं? लोगों के बीच जाती हूँ, वो खुद केक काटते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सिंपल रहता है, लोगों का बस प्रेजेंस रहता है और आशीर्वाद रहता है, इससे बेहतर मुझे नहीं लगता बर्थडे में कुछ और हो सकता है। अच्छा, इस बर्थडे में के दिन एक कॉमन सवाल है जो हर कोई आपसे पूछता होगा, खासकर आपके परिवार के लोग जरूर पूछते होंगे कि आप अकेली बर्थडे कब तक मनाती रहेंगी? जब तक मेरा मन करेगा। मन आखिर कब बदलेगा आपका? अभी नहीं बदलेगा। मतलब शादी का कोई विचार नहीं अभी? पहले आप शादी कर लीजिए। मेरी शादी हो गई है। हाँ, तो देखिए, मेरे पास उतना समय नहीं मिलता ये सब चीज़ों का, मैं दिन भर काम में व्यस्त रहती हूँ और मुझे उसमें ही मन लगता है, तो अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं बनाया है और आगे का तो मुझे जानकारी उतना नहीं है, क्योंकि मेरे माँ पिताजी हैं, उनको हमेशा उनके आदर्श, वो मेरे आदर्श हैं, उनके दिशा निर्देश पे ही चलना है मुझे। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, कहीं कहीं मन में एक टीस रहती होगी जब भी आप विधानसभा आती होंगी कि आपके मम्मी और पापा दोनों जनता की सेवा के लिए बने थे, लेकिन उनको षड्यंत्र करके फंसा दिया गया। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो अंदर भारी पंसा हमेशा रहता है। लोगों के बीच खुश रहती हूँ, लेकिन जैसे ही वहाँ से निकलती हूँ तो वो भारीपन महसूस होता है और मैं आपसे सबसे यही प्रार्थना करिए कि जल्दी से मेरे माता पिता को न्याय मिल जाए। कोर्ट में सारा मामला लंबित है और हमने जांच भी हम सरकार के माध्यम से करवा रहे हैं उनके केसेस का, तो समय का फेर है, समय ज़रूर बदलेगा। इस बर्थडे के दिन क्या मांगेंगे भगवान से आप? अगर आपको भगवान कहे कि एक विश मांगो तो क्या मांगेंगे? बस मेरे मम्मी पापा सब, हम लोग पूरा फैमिली एक साथ घर पे रहे और मेरा क्षेत्र सुखी और संपन्न रहे।
अंबा प्रसाद झारखंड विधानसभा की सबसे युवा विधायक हैं और ये अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही हैं आम जनता के साथ। और इनका मानना है कि इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि इनके माता पिता जो झूठे आरोप में फंसे हैं, जैसा ये बता रही हैं, उस आरोप से मुक्त हो जाए। ये इनके लिए सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट होगा। सहयोगी विशाल के साथ राजीव रंजन, वीआईपी न्यूज। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चंद्रपुरा थर्मल के मुख्य द्वार में डीवीसी यूनाइटेड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने ठेका मजदूरों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। जहां मांगों पर पहल नहीं होने पर आगामी 17 मार्च से गेट जाम करने की चेतावनी दी है। यूनियन के शाखा सचिव बिगन महतो ने प्रदर्शन के क्रम में आयोजित गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए बताया कि चंद्रपुरा प्लांट में के ठेका मजदूर अलग अलग कंपनी और संवेदकों के द्वारा शोषण का शिकार हो रही हैं। ठेका मजदूरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। आवास की समस्या से मजदूर जूझ रहे हैं, मगर इनके रहने के लिए क्वार्टर आवंटित नहीं किए गए। एक मां, एक बहन, एक विधवा, उनके बच्ची। रवैया बहुत खराब है, दयनीय है। अगर प्रबंधन का रवैया सही होता तो 3 फरवरी को चिट्ठी दिए हैं और आज इतना दिन हो गया, जबकि इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ के गिरिडीह के माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी के साथ हम लोग कलकत्ता मुख्यालय में चेयरमैन साहब से बात भी हुई थी। बात होने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि यह सब काम जो जरूरी है ये किया जाएगा, लेकिन यहाँ के प्रबंधक ने वादा खिलाफी किया। उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ गेट पर प्रदर्शन किए। मुजफ्फरपुर में निजी बैंक कर्मियों को अपराधियों ने गोली मार दी है, जिससे बैंक कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल ये पूरी घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक की है। और कुछ बताएंगे। मिली है कि चांदनी चौक पुल के ऊपर एक व्यक्ति थे जो एक मोटरसाइकिल पर सवार थे और उनके साथ एक और व्यक्ति मोटरसाइकिल पर था, तो उनको गोली मारा गया है और वो अभी मां जानकी में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है और घटना की आगे की जानकारी ली जा रही है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा जा रहा है और उम्मीद है कि हम लोग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।